बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन की छुट्टियों के बाद हम वापस आते हैं इंशाल्लाह आज। और जिस तरह मैं बताया है कि 5 दिन हम पढ़ा करेंगे और 2 दिन छुट्टी होकर रहेगी इंशाल्लाह। मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए मुश्किल है मेरे लिए 7 दिन पढ़ाना। एनीवे, एक्सरसाइज 1.4 ख़त्म हो गई है। अगर फिर भी आपको डाउट हो, एक क्वेश्चन नंबर 5 मैंने नहीं किया था आपके साथ, लेकिन आपको दिक्कत अगर हो तो मुझे आप कमेंट्स कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ताला सॉल्व करूँगा। अगर टाइम मिल गया मैं बाद में कभी तो मैं इंशाल्लाह सॉल्व कर दूँगा। तो एक्सरसाइज 1.5 करने जा रहा हूँ। इसमें पहला पार्ट क्वेश्चन, इसके पहले के 4 पार्ट्स हैं, मैं आपको एक पार्ट करके दूंगा। 2 के 4 पार्ट्स हैं, मैं एक पार्ट करूंगा, फिर हम इंशाल्लाह 3 पे स्टार्ट करते हैं। तो फाइंड डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, देखिए। ठीक है, इसमें हम ऐसे निकालते हैं कि पहले इनको मल्टीप्लाई करना, मैं ये साइन दिखा रहा हूँ आपको, ये ऐसे, और मैं यहाँ 1 लिख रहा हूँ। ठीक है, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, और यहाँ मैं 2 लिख रहा हूँ, और बीच में लिख रहा हूं मैं नेगेटिव साइन। मैं बता दूं आपको, ये ऑलवेज नेगेटिव होगा। अक्सर बच्चे पूछते हैं क्या मैं यहाँ पे प्लस लिख सकता हूँ, आंसर है नहीं। ठीक है, तो कैसे, देखिए कैसे निकालते हैं। इसे कहते हैं डिटर्मिनेंट। 2 लाइनें इसके क्रॉस डालनी है ऐसे। ठीक है, और कैसे निकालना, इसको इससे पहले मल्टीप्लाई कर लें 3 टाइम्स टू 4। ठीक है, इसको चाहे ब्रैकेट में डाल लें, ना डालें, आपकी मर्जी है। माइनस का साइन, और 2 टाइम्स टू 1, 1 टाइम्स टू 2, 2 टाइम्स टू 1, इससे फर्क नहीं पड़ता आपको, तो 1 से 2 से भी 2 होता है। तो ये हमारा है वे है, और 3 4 12 है, और ये 2 आ गया, और 10। आपके नॉलेज के लिए बता दूं, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर ये आंसर जो है किसी भी चीज का डिटर्मिनेंट, इसको शॉर्टकट डीईटी लिखते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो उसे कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर। ठीक है, और सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। और इसका इनवर्स, यानी कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो डज नॉट एग्जिस्ट यानी कि उसका इनवर्स हम नहीं निकाल सकते। एग्जिस्ट का मतलब है हम नहीं निकाल सकते। ठीक है बच्चों, तो अगर किसी का 0 आ जाएगा तो हम उसका इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन अगर किसी का 0 नहीं आएगा तो उसको क्या हम पुकारेंगे, नॉन सिंगुलर, तो उसका हम निकाल पाएंगे। तो ये तो पार्ट खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो ये हम सिंगुलर और नॉन सिंगुलर हम कैसे डिसाइड करते हैं। पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और वो मैं सिखा चुका हूं कि पहले गलती से इसको स्टार्ट नहीं करना, पहले आपने इस तरह स्टार्ट करना है। ये फर्क नहीं पड़ता कि 4 इंटू 5 करें या 5 इंटू 4 करें, इससे फर्क नहीं पड़ता। चलें, 5 टाइम्स टू 4, माइनस का साइन मैंने बताया हमेशा डालना है, उसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई करना है। तो नेगेटिव टाइम्स टू नेगेटिव 10, नेगेटिव 2 टाइम्स 2, तो ये ब्रैकेट में आ गया 20, यहाँ पे नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 20 आ गया। और आप देखें 20 माइनस 20 के तो 0 आता है, तो इसका मतलब हो गया डी इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और इसका उससे पूछा तो नहीं है, हमसे पूछा सिंगुलर मैट्रिक्स निकालिए, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला जो प्लान है, वैसे कभी कभी बहुत कम है वो आपसे एडजॉइंट पूछे, हाँ ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि इस मैट्रिक्स का, क्योंकि ये 0 है, इसका तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। चलो मैं इसकी बात करता हूँ कि इसका एडजॉइंट निकालें। तो एडजॉइंट मैं आपको 2 दिन मिसालें दूंगा एडजॉइंट निकालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अपनी नई से मिसाल बनाते हैं। चलिए यह मान लें कि ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है मिसाल के तौर पे 2 1 -4 और 6, और एक मैट्रिक्स हमारे पास और है, बी है, उसका ले लेते हैं 3 -2 -6 और 5। चलिए हम माइनस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसका एडजॉइंट कैसे निकालना है, शॉर्टकट होता है एडीजे, पूरा वर्ड है एडजॉइंट, ADJOINT। ठीक है, पूरा वर्ड एडजॉइंट है, लेकिन इसको शॉर्टकट में लिखते हैं एडीजे। एडीजे और थोड़ा स्पेस डाल के, इसको साथ नहीं लिखना, थोड़ा सा स्पेस डाल के ए। तो कैसे निकालते हैं ये बात ध्यान सुनिएगा। मैं इसी तरह एडजॉइंट ऑफ बी भी निकालूंगा, दोनों निकालूंगा साथ ही साथ। तो आगे देखते हैं कैसे करना है। इसके कुछ रूल्स हैं, और मैं रूल्स यहाँ लिख रहा हूँ कि ये एडजॉइंट के रूल है हमारे पास। ठीक है बच्चों, एडजॉइंट के रूल्स हैं, एडजॉइंट रूल्स। ओके, और वो रूल क्या है कि इनकी जगह चेंज करनी है, प्लेस चेंज, प्लेस चेंज। ठीक है, जगह चेंज करनी है इनकी, और इनकी क्या करनी है, इनके ओनली साइन चेंज, ओनली साइन चेंज, साइंस चेंज। ठीक है, तो ये आपको वाजे हो गया।
कि इस तरह हमने जगह चेंज करनी है और इस तरह साइन चेंज करने हैं। चलें आप हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका एडजॉइंट कैसे निकलेगा, इस 6 को ऊपर ले जाइए और 2 को नीचे ले आइए, लेकिन मैंने जगह चेंज कर दी, ठीक है। और इनके साइन चेंज करने, ये 1 पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, जगह चेंज नहीं करनी इसकी। अब इसी तरह यहाँ आए, इनकी जगह चेंज करनी है, तो -5 नीचे था तो चल जाएगा ऊपर और 3 नीचे आ जाएगा। इनके सिर्फ साइन चेंज करने हैं, तो 2 बन जाएगा पॉजिटिव और 6 बन जाएगा पॉजिटिव। तो उम्मीद करता हूं ये मैंने 2 आपको आइडियाज दे दिए, एडजॉइंट का रूल बता दिया। अब हम आगे मूव करते हैं क्योंकि हमें इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालते हैं देखिए जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है और इसमें बोलता है फाइंड मल्टीपल इनवर्स। आपको बता दूं कि इसको कहते हैं ए इनवर्स, ठीक है, और इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये दोनों बिल्कुल सेम है, ठीक है। जैसा समझिए इसको भी आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का नाम दे दें या अकेला ए इनवर्स कह दें, कोई मसला नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। इसके स्टेप्स कितने हैं, फार्मूला सुन लें पहले, मैं फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ और फिर मैं इसको प्रोसीड करता हूँ कि कैसे इसको कंप्लीट करना है। तो फार्मूला देखिए, फार्मूला इसका बनता है बी इनवर्स। अगर मुझे निकालना है तो ऊपर एडजॉइंट ऑफ बी होगा और नीचे मैं इसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दूंगा। कुछ बुक्स में ऐसा लिखा होता है और कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा होता है, बी इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर बी डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ बी। दोनों फॉर्मूले एक ही हैं, कोई फर्क इन दोनों में नहीं है। तो अब हम इसको मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। तो पहले मुझे 2 चीजें निकालनी है, एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट मैं पहले निकालूंगा, एडजॉइंट बाद में। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1 टाइम टू -5, नेगेटिव हमेशा लगाना है, पता आपको है। और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -3 टाइम्स टू 2। इसका आंसर निकल आया -5, इसका आंसर निकल आया -6। और आपको पता है माइनस माइनस प्लस, तो -5 + 6 तो आंसर 1 आ गया। और आपको पता है कि अगर 1 है तो ये चूंकि इक्वल टू 0 नहीं है, तो इसलिए इसका इनवर्स ये आपका नॉन सिंगुलर है। ये क्या है जी, नॉन सिंगुलर है। तो इसका मतलब हो गया इसका इस मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो पॉसिबल है। मान लीजिए अगर यहाँ पे 0 होता तो हम इसको यही रोक देते हैं, आप कहते हैं कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। अब मैं इसका एडजॉइंट निकालता हूँ। एडजॉइंट कैसे निकालने जरा देखिए, और वो मैं आपको सिखा चुका हूँ कैसे करना है। इन 2 की जगह चेंज कर दिए, -5 चला गया ऊपर और 1 आ गया नीचे। इनके साइन चेंज कर दें तो यहाँ प्लस था बन गया -2, यहाँ नेगेटिव बन गया +3। अब मुझे इसमें पुट कर लें या इसमें पुट कर लें, दोनों एक ही चीज है, तो इसको पुट कर लेता हूं तो एक ही बात है। तो बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर बी डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ बी। तो 1 बाय 1 बिकॉज इसका 1 है, और टाइम्स 2 क्या है, -5 और -2 3 1। तो इसको अगर यहाँ पे लिखा होता 3 4 6 7 तो इसको आप यहीं छोड़ देते या इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि 1 आया है तो हमारा आंसर जो है वो ये है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है -5 -2 3 and 1 एंड अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारा टॉपिक मुकम्मल हो गया है। तो जब वो आपसे ये कहें कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए तो आपको ये काम करना है जी। तो अब ये वाज़ेह हो गया। हाँ, अगर यहाँ पे अगर आपका कुछ भी नंबर आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, तो यह 1/7 होगा और फिर 1/7 को आप अंदर सबसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यानी कि अगर 7 यहाँ पे लिखा है मिसाल के तौर पे, तो -5/7 -2/7 3/7 एंड 1/7। तो ये आंसर होगा। इन केस के अगर यहाँ पे आपका 1 का और नंबर होता, अगर 0 आ जाता तो फिर हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 के बकाया पार्ट जितने बाकी है, ताकि ये भी आप रीड करें तो अच्छा है, आपके लिए फ़ायदे में है। और ये जो क्वेश्चन मैंने किए हैं 1 2 3 के, तो ये भी आप इनको भी रीडू करें, बल्कि पूरा आपका होमवर्क है 1 2 3। उम्मीद करता हूँ ये आपको आसान लगा होगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं कल दोबारा। अल्लाह हाफिज़।